क्रियासु युक्ते निरपचार चक्षुषो क्रियासु युक्ते निरपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभवो अनुजीविभिः अतो अहर्षि क्षन्तुम साधु साधुवा अतो अहर्षि सन्तुम साधु साधुवा हितं मनोहारि च दुर्लभं वच हितं मनोहारि च दुर्लभं वच। अब हम लोग किरातार्जुनीयम के आज चौथे श्लोक का वाचन करेंगे। तीसरे श्लोक में हम लोगों ने देखा कि वह प्रणाम करके महाराज से अनुमति ले रहा था और अनुमति लिया कि हमको कुछ कहना है और मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर वह वनेचर इतना विद्वान है कि हर बातों को कैसे क्या कहना है, कहाँ कहना है, इस तरह की से वह विशेष आग्रह और अनुमति लेकर ही महाराज को वह अपने संदेश को बतलाएगा। तो आइए अब इस श्लोक में हम देखते हैं कि वह वनेचर महाराज से क्या कह रहा है। तो नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्ति है। चाहे यूपी टीजीटी हो या एलटी हो या पीजीटी हो या ऐसे संस्कृत प्रतियोगी परीक्षा में आपको देना है, हमको देना है, तो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वच। यह भारवी की रचना है, किरातार्जुनीयम में यह सूक्ति है और यह बता रहे हैं कि जो हितकर हो और मनोहारी हो, जो आपके हितैषी यानी आपके हित के योग्य जो वाणी हो और वह प्रिय भी हो, ऐसी वाणी बहुत दुर्लभ होती है। तो कह रहे कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात ऐसी वाणी बहुत दुर्लभ होती है। तो तीन पंक्ति जो पहली दूसरी और तीन पंक्ति के बाद विशेष जो इसमें बताए हैं उससे यहाँ पे नीचे की पंक्ति में इसको सिद्ध कर दे रहे हैं। तो यह सूक्ति पद हो जाता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात पूरे श्लोक में अर्था अनंतरास अलंकार हो जाएगा। तो हम लोग समझ लिए कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, जो आपके प्रति आपके हित में कोई बात बोला जाए और ऐसी बात बोला जाए जो आपको सुनने में भी प्रिय हो, जो कर्ण प्रिय हो, सुनने में भी प्रिय हो और आपके हित में भी वह बात रहे, तो यह बहुत ही दुर्लभ बात होती है। बहुत मुश्किल से कोई बात मिलती है। अब यहाँ से कह रहा है वनेचर कह रहा है कि हे नृप, अर्थात कह रहा है कि हे राजा। राजा यहाँ से किसका संबोधन हो रहा है? तो युधिष्ठिर महाराज का हो रहा है। तो युधिष्ठिर महाराज के लिए कह रहा है कि हे नृप, अर्थात हे महाराज, क्रियासु युक्ते अर्थात कार्यों में नियुक्त किए गए। क्रियासु युक्ते अर्थात कार्यों में नियुक्त किए गए। कौन नियुक्त किए गए? तो कह रहे कि अनुजीवी जो सेवक होते हैं, क्योंकि यह वनेचर जो था वह महाराज का सेवक होता है। वनेचर को महाराज युधिष्ठिर ही भेजते हैं गुप्तचर बना करके। यह गुप्तचर रूपी वनेचर वह जा करके हस्तिनापुर में जो इसको कार्य सौंपा गया था, जो कार्य दिया गया था, उस कार्य को भली भांति जानकर समझकर द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के समकक्ष आता है। तो वही कह रहा है कि हे राजन, क्रियासु युक्ते अर्थात जो कार्यों में नियुक्त किए गए, अनुजीवी अर्थात जो सेवक लोग होते हैं, उन सेवकों को कह रहे हैं कि चार चक्षुषो प्रभव यानी प्रभव माने राजा, और राजा कैसा है? तो प्रभव का विशेषण है कि चार चक्षुषो, चार माने गुप्तचर, चक्षु माने नेत्र, यानी कि गुप्तचर के नेत्रों के द्वारा देखने वाला जो राजा है, ऐसे राजा को अनुजीवी माने सेवकों के द्वारा न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। काहे कि यह गया था और जब गया था तो यह हस्तिनापुर को देखा है वनेचर, हस्तिनापुर में उसके नीति को, उसके नियमों को, उसके प्रजा के प्रति व्यवहार क्या है, उसके राजलक्ष्मी का व्यवहार क्या है, कैसे कैसे है, यह जो बताएगा वो सत्य ही बताएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अर्थात मेरे ही आंखों से जो राजा लोग होते हैं, वह जो गुप्तचर रूपी उनके जो नेत्र होते हैं, जो गुप्तचर को भेजते हैं, तो गुप्तचर जो राजा को बतलाएगा वही राजा को ज्ञान होगा। तो वही कह रहा है कि चार चक्षुषों पर चार चक्षुषो प्रभो, अर्थात कि यह जो गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले हे महाराज, ऐसे महाराज को अनुजीवी अपने सेवकों के द्वारा न वंचनीय, नहीं ठगा जाना
चाहिए और ऐसे लोगों के द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। तो 2 लाइनों में आप समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है मैनेजर कि जो कार्य में नियुक्त किया गया मैं ऐसा सेवक हूं और गुप्तचर आंखों वाले महाराज को अपने सेवकों के द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। बड़ा निष्ठा बड़े ईमानदारी से वह कार्य को करता है। फिर तीसरी लाइन में कहा है कि अतो अहर्षि संतुम साधु साधुआ हितम मनोहारि च दुर्लभम वचन। तो कह रहा कि अतः संतुम अतः क्षंतुम कह रहा है कि अतः माने इसलिए, क्षंतुम माने हे महाराज मुझे क्षमा करना। ऐसा काहे कह रहा है कि हे महाराज इसलिए मुझे क्षमा करना का है। तो कह रहा है कि असाधु साधु व अहर्षि अर्थात जो मेरे द्वारा कुछ कहा जाएगा तो यह नहीं है कि हर बात ही आपको प्रिय लगे, कुछ आपको दुख देने वाली भी होगी, कुछ बातों को सुनकर आपके अंदर पीड़ा भी उत्पन्न होगी। तो आप राजा हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपका हृदय दुखित हो तो आप हमको सजा या दंड दे। इसीलिए वह बहुत चतुराई के साथ अपनी बातों को रखेगा, मगर इससे पहले कैसे कैसे वह वनेचर महाराज से अनुमति ले रहा है। तो कह रहा है कि अतः संतुम अर्थात अतः माने इसलिए, संतुम माने आप हमें क्षमा कीजिएगा। जैसे आप बड़े लोगों के पास जाते हैं, अपने श्रेष्ठ लोगों के पास जाते हैं, राजनीतिक पद पर विराजमान लोगों के पास जाते हैं, तो आप सम्मान करेंगे तो पहले यही कहेंगे कि क्षमा कीजिएगा मैं यह कुछ कहना चाहता हूँ, क्षमा कीजिएगा मैं यह कुछ बात रखना चाहता हूँ। तो उसी बात को यह भी कह रहा है कि अतो अहर्षि अतो क्षंतुम अर्थात मैं क्या करना चाहता हूँ, अपनी बातों को रखना चाहता हूं। और जो अपनी बातों को रखना चाहता हूं तो वो बात के लिए कह रहा है कि असाधु, छंतु में से आएगा असाधु और साधु, यानी यह बात आपको प्रिय भी लग सकती है, आपको पीड़ा भी दे सकती है। इसीलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अर्थात इसलिए मुझे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कहा है तो नीचे कह दिए हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, जो अहितकर भी हो और प्रिय भी हो, ऐसे वचन ऐसी वाणी दुर्लभम बड़ी दुर्लभ होती है, जो कोई भी आपका जब हितैषी होगा तो बड़े प्यार से आपको नहीं समझाएगा। बचपन में हम सबके घर माता पिता गुरुजन बड़े भैया बड़े दादा, अब गांव में हम लोग हैं तो चाचा चाची संयुक्त बड़ा परिवार है, तो ये गाँवों का अगर प्रेम स्नेह है तो वो लोग एक आदमी थपड़ा मार दे, पढ़े नहीं जाओगे यह नहीं करेगा, पढ़े जाए करो तो गईले ना यहाँ घूमत है वहाँ घूमत है। तो ये क्या है कि हितैषी हो हमारे कानों को प्रिय नहीं लगती थी, ऐसी बाणी नहीं वो बोलते थे कि हमको कहे अरे वाह बाबू बहुत अच्छा खेले, पढ़े ना के लिए बहुत अच्छा खेले, खेत के लिए, यह नहीं कहते थे। वह जब बोलते थे तो हमारे हित में बोलते थे, लेकिन हमको वो बाणी प्रिय नहीं लगती है। और यहाँ पे कवि जी भी बता रहे कि ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी भी वाणी हो सकती है जो हितकर भी हो और प्रिय भी हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, यह नहीं बता रहे कि हितकर और मनोहारी वचन एकदम नास्ती नहीं हो सकता है। हो सकता है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचन, अतः हितकर और मनोहारी वचन जो होते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं। आइए एक बार और देखते हैं कि वनेचर क्या कहता है कि क्रियासु युक्ते निरपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी। तो निरपह में पा धातु होती है, पा धातु होती है रक्षा के योग में कि रक्षणे वियोग में पा धातु होती है, और इसमें क प्रत्यय लगा के संबोधन का यह है संबोधन का है कि हे निरप, इसमें उपपद समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? उपपद समास हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि हे राजन क्रियासु युक्ते अर्थात कार्यों में नियुक्त किए गए। तो क्रियासु में देखें तो यह सप्तमी का बहुवचन है, सप्तमी का बहुवचन है, और इसमें धातु की बात करें तो इसमें क्रिय धातु है, और क्रिय धातु के साथ इसमें स और टाप प्रत्यय लगा हुआ है, तो शब्द बना है क्रियासु। तो सप्तमी का बहुवचनांत है तो हो जाएगा कि कार्यों में, कार्यों में यहाँ करें युक्त अर्थ नियुक्त किया गया है, और यह तृतीया का बहुवचन है, और इसमें देखा जाए तो इसमें युज धातु है। कौन सी धातु है? तो युज धातु है, और युज धातु के साथ कत प्रत्यय किया गया है, और यह तृतीया का बहुवचनांत है, तृतीया का बहुवचनांत है। तो कह रहे हैं कि हे राजन क्रियासु मतलब कार्यों में युक्त माने नियुक्त किए गए हुए। अब यहाँ पर भी देखिए तृतीया का बहुवचन इसमें भी है, अनुजीवी भी अर्थात सेवकों के द्वारा। हे राजन कार्यों में नियुक्त किए गए हुए अनुजीवी अर्थात सेवकों के द्वारा। अनुजीवी देखें तो यहाँ पे अनु उपसर्ग है,
अनु उपसर्ग है और अनु उपसर्ग के साथ इसमें धातु की बात करें तो जीव धातु है और ऋणी प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ऋणी प्रत्यय है और यह भी तृतीया का बहुवचन है। तो कहे कि हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए अनुजीवी भी अर्थात सेवकों के द्वारा, क्या सेवकों के द्वारा, जो सेवक है अनुजीवी माने सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषो कह रहे हैं का कि चार चक्षुषो अर्थात चरा एवं चरा कहा जाता है, चरा एवं चरा अर्थात कि जो गुप्तचर, चार माने गुप्तचर के आंखों के द्वारा, जो गोपनीय आंखें होती हैं गुप्तचर के आंखों के द्वारा, तो चक्षुषो माने नेत्र होता है, चर माने गुप्तचर होता है, तो गुप्तचरों के आंखों के द्वारा। और द्वारा में अगर देखा जाए तो इसमें कौन सा है? यह प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन इसमें धातु की बात करें तो धातु इसमें चर धातु है और चर धातु के साथ इसमें अच प्रत्यय है और समास की बात करें तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। बहुब्रीहि समास होता है और प्रथमा का बहुवचनांत है, प्रथमा का बहुवचनांत है। चार चक्षुषो अर्थात जो गुप्तचर के आंखों के द्वारा ने, गुप्तचर रूपी आंखों के द्वारा, कौन है? प्रभो, जो प्रभो है, राजा है, महाराज है। तो यह प्रभो किसके लिए आ रहा है? तो प्रभो शब्द आता है किसके लिए? यह महाराज युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। और प्रभो में देखें तो यहाँ पे प्र उपसर्ग है और प्र उपसर्ग के साथ इसमें भू धातु है और भू धातु के साथ र प्रत्यय लगा हुआ है और यह भी प्रथमा का बहुवचन है। प्रथमा का बहुवचन यानी 1 और 3 यानी प्रथमा का बहुवचन है। तो कह रहे हैं कि चार चक्षुषो, अच्छा जो नेत्र वाले हैं, कौन से नेत्र वाले हैं? तो गुप्तचर नेत्रों वाले जो महाराज हैं, ऐसे राजा को, ऐसे स्वामी को अपने सेवकों के द्वारा न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। वंचनीय में भी देखा जाए तो वंच धातु है। कौन सी धातु है? वंच धातु है और वंच धातु के साथ ऋच प्रत्यय है और ऋच प्रत्यय है और ऋच के साथ फिर इसको अनियत किया गया, चाहिए के अर्थ में अनियत किया गया है और यह भी प्रथमा का बहुवचनांत है, प्रथमा का बहुवचनांत है। तो यह भी प्रथमा का बहुवचनांत है, यह भी है। यानी कि राजा जो है, यह राजा का विशेषण है। वह राजा कैसे है? वह जो राजा जिसके सेवकों के द्वारा उनको ठगा नहीं जाना चाहिए। तो राजा कैसा है? तो चार चक्षुषो है, जो अपने गुप्तचर रूपी आंखों से देखने वाला है। कहने का तात्पर्य है कि अगर वह आकर के बनेचर महाराज से कह दे कि दुर्योधना के मार हथिये हाथी हवे, तो महाराज मान जाते कि मार हथिये हाथी है। कह देते दुर्योधना के एकदम लक्ष्मी आके घर में एकदम पैसा कुबेर बैठल हम, एकदम कुबेर पैसा रुपया सब दे रहे हैं, तो भी महाराज युधिष्ठिर मान जाते। अगर यह भी कह देता बनेचर कि युधिष्ठिर पांडव आप लोगों को फिर से वह वनवास देगा, काहे कि इनको 12 वर्ष का वनवास था और 1 वर्ष का अज्ञातवास होता है। वहाँ शर्त रखी जाती है कि अगर तुम अज्ञात वर्ष में, जिनका अज्ञातवास था 13वां वर्ष जो था अज्ञातवास का, अगर इसमें यह पहचाने जाते तो यह फिर से या अपने शर्त के अनुसार 12 वर्ष का फिर वनवास होता और 1 वर्ष का फिर इनको अज्ञातवास होता। तो अगर वह ईमानदार नहीं होता, वनेचर इतना कर्तव्य निष्ठ नहीं होता, अपने मालिक के प्रति इतना समझदार नहीं होता, इतना उनके प्रति निष्ठा नहीं होती, तो जाकर पहले ही कर देता दुर्योधन कि चला द्वैत वन में छिपल हो, घर भर सब हम आनंद हो जाए सहित्य है, तो या करके वहीं इनको पकड़ लेते। लेकिन नहीं, तो इसीलिए वह जो सेवक होता है और आम जनमानस में व्यवहारिक भाषा में देखा जाए तो कवि भारवी जी आप सबको, हम सबको बता रहे हैं कि किसी एक के प्रति निष्ठा जरूर रखनी चाहिए। अर्थात जिसको आप स्वामी मानते हैं, जिसको आप श्रेष्ठ मानते हैं, चाहे माता पिता, गुरु हो, भाई बंधु हो, और हमारे साफ भोजपुरी भाषा में कहा जाए तो जो पेड़े के नीचे छाप पाओ जाला ओकर डांड ना काटल जाला। तो वही बात यहाँ पे बता रहा है कि जो चार चक्षुषो प्रभो हैं, तो चार चक्षुषो रूपी जो प्रभो यानी वह राजा है, उस राजा को अनुजीवी भी यानी कि अपने अनुचर, अपने सेवकों के द्वारा न वंचनीय, नहीं ठगा जाना चाहिए। 2 लाइन में आप समझ गए होंगे कि हे राजा, क्रिया में जो नियुक्त किया, यानी क्रियासु कार्यों में जिनकी नियुक्ति की हो गई है या के कार्यों में जो नियुक्त हुए हैं, ऐसे सेवकों को अपने राजा को नहीं ठगना चाहिए। अब तीसरी और चौथी लाइन में कह रहे हैं कि अतो अहर्षि संतुम साधु साधु, वा मने अथवा, वा मने अथवा। अब कह रहे हैं कि अतः, अतः कह रहे हैं अतः इसलिए,
असाधु व साधु, असाधु व साधु, असाधु माने अप्रिय, असाधु माने प्रिय। अगर वह कोई भी बात बता रहा है कि हे महाराज मेरे द्वारा कुछ अप्रिय बातें भी बोली जाएंगी, कुछ प्रिय बातें भी बोली जाएंगी, इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर महाराज से कहा संतुम अहर्ति, इसीलिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा मेरी वाणी के द्वारा कोई गलती हो जाए, कोई वाणी ऐसी निकल जाए जो आपके मंदिर को हिलाकर रख दे, आपके विचार को हिलाकर रख दे, तो हे राजन आप हमको क्षमा कीजिएगा। काहे कि मेरे द्वारा असाधु व साधु, प्रिय और अप्रिय दोनों बातें बोली जाएगी, इसीलिए कह रहा क्षंतुम साधु अर्थात मैं मुझको क्षमा कीजिएगा। इसके लिए आप क्या कीजिएगा, संतुम कर अतः संतुम अर्थात मुझको आप क्षमा कीजिएगा। बार बार बेचारा कह रहा है कि अगर यही कुछ कह देता तो खूब गदगद होते, और नहीं कहेगा तो फिर नाराज हो जाएंगे। यह वनेचर है बेचारा, वन में विचरण करने वाला, वनेचर तीता वचर, तो ये बता रहे हैं कि वन में विचरण करने वाला जो वनेचर है, अगर इसको अभी सजा ही दे दे, हैं जो इसको बख्शीश दे रहे हैं या इसको दंड ही दे दे तो क्या करेगा। इसीलिए अपने हर गुण में निपुण होने के कारण वनेचर महाराज से एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। और यह लेखनी भी भारवी की है जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। कम शब्दों में अधिक अर्थ को व्यक्त करते हुए बताया गया है, लिखा गया है। वही कह रहा है कि असाधु साधु अर्थात मेरे द्वारा प्रिय अप्रिय कुछ भी अगर मुंह से निकल जा रहा है तो हे महाराज पहले ही संतुम था, मुझको पहले ही आप क्या करता संतुम अहर्षि, आप मुझे पहले ही क्षमा कर देना। यानी को क्षमा मांग कर ही कह रहा है कि संतुम अहर्षि। और संतुम में देखा जाए तो यहाँ पे छ और छमुस है, यहाँ पे कौन सी धातु है, छमुस है, छमुस। और छमुस माने होता है कि अपराध जो क्षमा करने में, और इसमें तुमुन प्रत्यय है। संतुम में समुस है और तुमुन प्रत्यय है। और कह रहा अहर्षि, अहर्षि को हम देखें तो यहाँ पे अहर है और उसके साथ इसमें जो धातु जो है अहर है, यानी अहर धातु है। अहर के साथ इसमें सिप प्रत्यय लगा हुआ है और सिप प्रत्यय लग करके इसको देखा जाए तो यह क्या है, यह मध्यमा लट लकार में लट लकार हो जाएगा ना, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगी है अहर्षि में। तो कह रहा है कि असाधु साधुआ अर्थात मुझ मेरे द्वारा प्रिय और अप्रिय कुछ भी बोलने पर संतुम माने क्षमा, अहर्षि आप मुझको क्षमा कीजिएगा। और काहे क्षमा कीजिएगा, तो कह रहे हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वच, अर्थात जो हितकर हो मनोहारी हो ऐसे वचन बड़े दुर्बल होते हैं, दुर्लभ होते हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं। ये ना कि नहीं मिलते हैं, मिलते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जो आपके हित में भी बोले और आपको प्रिय लगने वाली भी बात बोले, ऐसी वचन बहुत दुर्लभ होते हैं। और दुर्लभ को देखा जाए तो यहाँ पे दूर है, दूर उपसर्ग पूर्व, इसमें लब धातु है। कौन सी धातु है, लब धातु है। और लब धातु के साथ इसमें खल प्रत्यय किया गया है तो शब्द बना है दुर्लभ। तो यहाँ पे अब हम लोग पूरे श्लोक में अगर देखा जाए तो अलंकार की बात करें तो अर्थानंतरास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अर्थानंतरास अलंकार है। और इसमें वनेचर अभी महाराज से निवेदन ही कर रहा है, अनुमति ही ले रहा है कि हे महाराज अगर मैं वहाँ के समाचार को, हस्तिनापुर के समाचार को बताने में मेरे मुख से अगर कुछ भी प्रिय अप्रिय कुछ भी निकल जाए तो हे महाराज आप मुझको क्षमा कीजिएगा। काहे कि हितकर और मनोहारी यानी हितकर और प्रिय लगने वाली बात बड़ी दुर्लभ होती है। अगर आप हमारे चैनल पे जुट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।